हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन सागा। आज हम जिस इंडोर प्लांट की केयर के बारे में बात करने वाले हैं वो है मनी ट्री। मनी ट्री को हम और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे मलाबार चेस्टनट, गियाना चेस्टनट और वाटर चेस्टनट। इसका बॉटेनिकल नेम पचीरा एक्वेटिका है। मनी ट्री फेंग शुई के हिसाब से बहुत लकी और ऑस्पिशियस माना जाता है। ये घर में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। इसके जो आप पेड़ अगर देखेंगे तो इसमें 5 पत्तियों का ग्रुप होता है। ये जो 5 एलिमेंट है उन्हें शो करते हैं, वाटर, अर्थ, फायर, विंड और मेटल। इसमें कहीं कहीं जो पत्तियों का ग्रुप है उसमें 7 पत्तियां भी होती हैं, जो कि एक्स्ट्रा लक और एक्स्ट्रा वेल्थ को अगर ये हो तो माना जाता है कि आपके घर में एक्स्ट्रा वेल्थ और एक्स्ट्रा लक आता है। ये प्लांट सेंट्रल और साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट है, लेकिन इसका कल्टीवेशन सबसे पहले ताइवान में हुआ था। इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। कहते हैं कि एक फार्मर ने मनी के लिए प्रेयर की थी, तो उसे अगले दिन अपने फील्ड में, अपने खेत में ये प्लांट मिला, तो उसने बहुत सारे प्लांट लगाए और बाद में उसके पास खूब पैसा हो गया, वो बहुत रिच हो गया। तो ये तो इसके पीछे की स्टोरी है। तो उसके रिच होने के पीछे इस प्लांट के साथ साथ उसकी जो मेहनत थी वो भी थी। तो चलिए, जो भी है, ये प्लांट घर में पॉजिटिव एनर्जी लाता है। अब अगर आप इसको अपने घर ले आए हैं तो इसकी केयर कैसे करनी है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी लाइट रिक्वायरमेंट के बारे में। तो मनी ट्री को ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट पसंद है, तो आप इसे वैसे भी मनी ट्री की जो लोकेशन मानी जाती है वो साउथ ईस्ट या फिर ईस्ट लोकेशन में मानी जाती है। अगर आपके घर में ईस्ट फेसिंग विंडो है तो वहाँ पे सुबह की सनलाइट आएगी, तो वो इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। आप इसे ईस्ट लोकेशन पे रख सकते हैं या फिर साउथ ईस्ट लोकेशन पे विंडो से थोड़ी सी दूर रख सकते हैं। तो इसे ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट चाहिए। सॉइल मिक्सचर के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले तो इस प्लांट को आपको 2 साल से पहले रिपोर्ट नहीं करना है, और इसको पॉट साइज को अगर हम देखें तो इसे बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में मत लगाइए। जैसे मेरा ये प्लांट अराउंड 1.5 फीट बड़ा होगा, तो इसको मैंने छोटे पॉट में लगा रखा है। तो इसको 2 साल से पहले हमें रिपोर्ट नहीं करना है। और जब आप रिपोर्ट करें तो इसके सॉइल मिक्सचर में, या तो आप सीधे आप मार्केट में आपको सक्लेंट सॉइल मिक्सचर मिलता है वो यूज़ कर लीजिए। अगर आप सॉइल मिक्सचर घर में तैयार कर रहे हैं तो उसमें 30% गार्डन सॉइल, 60% आप इसमें कोकोपीट और 10% परलाइट मिलाइए। तो इसको लाइट जो सॉइल है वो पसंद है। इंडोर प्लांट में वैसे भी, जो भी इंडोर प्लांट है उसमें हमेशा जो उसका सॉइल मिक्सचर है वो लाइट रखिए, क्योंकि अगर इसमें गार्डन सॉइल बहुत ज़्यादा होगी तो घर में जो बग्स हैं या फिर फ्रूट फ्लाइज जो होती है उनकी प्रॉब्लम आती है। तो इंडोर प्लांट में सॉइल मिक्सचर हमेशा लाइट रहेगा। अगर वाटर रिक्वायरमेंट की इसकी बात करें तो इस प्लांट को सक्यूलेंट की तरह बहुत ही कम वाटर डालना है। पानी डालने से पहले हमेशा इसकी मिट्टी चेक करिए। इसकी मिट्टी 60 से 70% ड्राई हो तभी इसमें पानी डालिए। मैं अपने प्लांट को पानी देने से पहले हमेशा इसकी सॉइल चेक करती हूँ, और जब मुझे फील होता है कि ये पूरी जो सॉइल है इस तरह से फिंगर डिप करने पर पूरी मुझे ड्राई फील होती है, तभी मैं पानी डालती हूँ। हमने इसका जो सॉइल मिक्सचर बनाया है वो बहुत लाइट बनाया है, तो इसलिए जब भी आप इसे पानी डालें इस तरह से पानी डालें कि इसकी मिट्टी अच्छी तरह से सोख हो जाए और वाटर जो है वो आराम से बाहर ड्रेन आउट हो जाए। तो उसको पानी से जो सॉइल है ऊपर से नीचे तक पूरी भीग जाए। आपको इस तरह से इसमें पानी डालना है। ह्यूमिडिटी की बात करें तो इस प्लांट को मॉडरेट ह्यूमिडिटी चाहिए। जब भी आप इस प्लांट को पानी डालें इसमें स्प्रे भी ज़रूर करें, तो पूरे प्लांट को अच्छे से स्प्रे करके साफ़ कर लें। एक तो इससे क्या होगा, इसमें जो भी बग्स की प्रॉब्लम है, अगर आप रेगुलरली जब भी इसमें पानी डालें इसमें स्प्रे करके इसे साफ़ भी करेंगे तो इसमें जो माइनर से जो स्पाइडर माइट्स हैं उनकी प्रॉब्लम और बग्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साथ में इसको प्लांट को अपनी ह्यूमिडिटी मेंटेन करने में भी इससे हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से हमेशा अपने प्लांट में स्प्रे करिए। मुझे जब भी इसमें वाटर डालना होता है मैं इसे किचन के सिंक में ले जाकर अच्छी तरह से पूरा प्लांट वॉश कर देती हूँ, तो प्लांट भी पूरा साफ हो जाता है और प्लांट को पानी भी अच्छी तरह से मिल जाता है। मनी ट्री जो है एक लीफी प्लांट है, इसमें कुछ फ्लावर्स ग्रो नहीं होते। तो जो भी लीफी प्लांट होते हैं उन्हें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर पसंद आता है।
तो इस प्लांट में भी हमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र डालना है। अगर आप घर का फर्टिलाइज़र डालना चाहें तो आप इसमें जो एग बॉईल करके उसका पानी है उसको डाइल्यूट करके वो ठंडा होने पर उसके पानी को इसमें डाल सकते हैं, या फिर जब हम दाल यूज़ करते हैं घर में, तो दाल को जब हम वॉश करते हैं तो उसका पहले वॉश का पानी फेंक दीजिए, फिर उस दाल को सोक करने के बाद उस पानी को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में आपको बहुत सारे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र मिलेंगे, उनको आप डाल सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र इसको कम 2 महीने में एक ही बार देना है, उससे ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं डालिए। अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालते हैं तो इसकी पत्तियाँ एकदम सूख जाएंगी, पत्तियाँ ब्राउन हो जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी इसे नहीं चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि मनी ट्री में देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे आपको लीव्स का येलो होना, इसमें कॉमन प्रॉब्लम है, येलो जब लीव्स होंगी। तो अगर आपने इस प्लांट में ओवर वाटरिंग कर दी है तो इसकी आप सिम्टम्स देखेंगे, तो जो इसकी लीव्स हैं उसमें जो कॉर्नर्स हैं वो ब्राउन होने शुरू हो जाएंगे, जैसे कहीं कहीं पे आप देखेंगे इनके टिप्स आपको दिख रहे हैं। तो ओवर वाटरिंग कंडीशन में इसके जो टिप्स हैं वो ब्राउन हो जाएंगे। अगर उससे भी ज़्यादा, तो उस कंडीशन में तो आपको वाटर जो इसका ड्यूरेशन है उसको बढ़ा देनी है। और अगर आपने कुछ ज़्यादा ही इस प्लांट को ओवर वाटर कर दिया और बार बार कर रहे हो तो इसमें रूट रॉट की प्रॉब्लम आ जाएगी, तो जो पत्तियां हैं पूरी भूरी होकर के जो लीव्स हैं वो भी ड्रॉप हो जाएंगी। तो उस कंडीशन में आपको इस प्लांट को तुरंत रीपॉट कर देना है। अगर आप देखें तो पत्तियां जो पूरी भूरी पड़ी हैं और लीव्स इसकी गिरने लगी हैं, तो प्लांट की रूट्स पहले चेक करिए, और अगर आपको रूट्स में प्रॉब्लम लगती है, रूट्स गली हुई नज़र आती है, तो तुरंत उसे फ्रेश सॉइल में डालिए और पानी मत डालिए, एटलीस्ट 1 वीक तक का उसमें पानी मत डालिए। लीव्स को उसकी जो रूट्स हैं उन्हें सेटल होने दीजिए। इसकी अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो भी जो इसकी पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती हैं, पत्तियां इसकी गिरने लगेंगी, तो इसको डायरेक्ट सनलाइट में भी आपको बिल्कुल नहीं रखना। ओवर फर्टिलाइज इस प्लांट को बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट प्लांट है। ओवर फर्टिलाइज करने में भी इसकी एकदम लीव्स जो हैं वो झड़ जाती हैं और पत्तियां पीली पड़ती हैं। इसमें स्पाइडर माइट्स की और मीली बग्स की प्रॉब्लम भी आती है, तो उसका क्योर आपको कैसे करना है, एक तो जब आप पानी डालते हैं जैसे मैंने आपको बताया उस समय आप पूरा प्लांट वॉश कर लीजिए, तो स्पाइडर माइट्स की प्रॉब्लम तो उसी से दूर हो जाएगी। और अगर फिर भी आपके प्लांट में मिली बग्स या स्पाइडर माइट्स आ गए हैं तो आप 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन विनेगर और साथ में 1 ढक्कन जो डिश वॉश लिक्विड होता है, विम लिक्विड या कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसका आप मिक्सचर बना लें। उससे इसको पूरे प्लांट को अच्छे से वॉश कर दीजिए। तो इसमें अगर बहुत ज़्यादा आपका प्लांट इन्फेक्टेड नहीं हो तो उसी से वो प्रॉब्लम क्योर हो जाएगी। वरना आप मार्केट में नीम ऑयल स्प्रे मिलता है, आप उससे इस प्लांट को अच्छे से वॉश कर लीजिए, उससे भी आपके जो भी बग्स हैं उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो ये है हमारी मनी प्लांट की केयर के बारे में। अगर आप इस प्लांट की अच्छे से केयर करते हैं तो इंडोर अगर आप इसे रखते हैं तो भी इसकी जो हाइट है वो लगभग 5 से 6 फीट जाती है, और अगर ये अपने नेचुरल हैबिटेट में रहे तो इसकी हाइट 10 से 12 फीट लंबी चली जाती है। ये जो प्लांट है ये ब्रेडेड आपको मिलेगा, तो जितनी ज़्यादा इसमें ब्रेड्स होंगी उतनी ज़्यादा इसकी कॉस्ट भी होती है। तो जैसे जैसे आपको ये प्लांट बढ़ेगा, इसकी हाइट बढ़ेगी, तो आपको इसकी ब्रेड्स मेंटेन करनी है। तो यहाँ आप देखेंगे इतना बड़ा प्लांट मेरे पास नहीं था, ये अराउंड मेरे पास 1 साल से प्लांट है। तो यहाँ मैंने ये ग्रीन टेप लगाया है, और मुझे क्या करना होता है, जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती है मैं इसकी स्टेम को पकड़ करके, जो इसकी साइड लीव्स हैं वो उन्हें कट कर देती हूँ और इसकी स्टेम्स को पकड़ के उसको ब्रेडेड कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपनी ब्रेड्स भी मेंटेन कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें अपनी इसकी ब्रेड्स मेंटेन करते रहनी है। प्लांट की ग्रोथ के साथ इसकी स्टेम भी बढ़ेंगी, तो आपको इसकी स्टेम की ब्राउन होने का वेट नहीं करना है। जब स्टेम ग्रीन रहती हैं तो उस समय वो काफ़ी सॉफ्ट रहती हैं, तो उसी समय आप इसकी ब्रेड्स बनाते रहिए। मनी ट्री को प्रोपेगेट करना बहुत इजी है, बस अगर आप इतना इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो उसमें जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा लगेगी, लेकिन मल्टीप्लाई आप इसे इजीली कर सकते हैं। तो अगर आपको मनी ट्री को मल्टीप्लाई करना है तो आप ये स्टेम देखेंगे, स्टेम के बीच में जहाँ से लीव्स आती हैं, ये जो नोड्स हैं इन्हें हम नोड्स कहेंगे, तो यहाँ से जो अगर आप इसके नीचे हम जो 45 डिग्री के एंगल में कट करेंगे तो वहाँ से रूट्स आराम से ग्रो हो जाती है। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इसके करीब आप 6-7 इंच के पीसेस ले लीजिए। जैसे यहाँ पर एक नोड है, इसके नीचे आप 45 डिग्री के एंगल पे इसे कट कीजिए और उसे पानी में डाल दीजिए। तो 2 महीने बाद इसमें रूट्स आपको थोड़ी थोड़ी डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी।
फिर आप उसे मिट्टी में लगा सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा प्लांट उससे डेवलप करने में आपको 3 से 4 साल आराम से लग जाएंगे। तो ये थे कुछ टिप्स मनी ट्री की केयर के बारे में। अगर आप इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी मनी ट्री के साथ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मेरे वीडियोस को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। धन्यवाद।